तो प्राचीन कल्पना कहाँ से स्टार्ट हुई? हजारों साल पहले से इंसान ये सोचता आया है कि क्या मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है। यूनानी मिथकों में टेलोस नाम का ब्रॉन्ज रोबोट था जो क्रीट की रक्षा करता था। भारत में भी यंत्रों और स्वचालित गुड़ियों का वर्णन मिलता है। मतलब इंसान के दिमाग में सोचने वाली मशीन का विचार बहुत पुराना है। 1600 से 1800 के बीच क्या हुआ? 1942 के अंदर ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया और 1679 में गॉटफ्रेड विलियम ने बाइनरी सिस्टम डेवलप किया। यहीं से कंप्यूटर लॉजिक शुरू हुआ है। 1801 के अंदर जैकोब लूम ने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया और फ्यूचर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई। यह सब इन्वेंशन एआई की नींव रखने वाले थे। 1900 से 1950 के बीच 1921 के अंदर कैरियर कॉपिक का प्ले आर्यवार आया जिसमें पहली बार रोबोट शब्द का इस्तेमाल हुआ। 1940 के अंदर एलन ट्यूरिंग ने सवाल पूछा कि क्या मशीन सोच सकती है, और 1950 के अंदर ट्यूरिंग टेस्ट का कंसेप्ट आया कि अगर कोई मशीन इंसान से बात करे और इंसान फ़र्क न कर पाए तो वो इंटेलिजेंस मानी जाएगी। 1956 के अंदर एआई का जन्म हुआ। डार्टमouth कॉन्फ्रेंस 1956 को माना जाता है कि एआई की ऑफिशियल शुरुआत। इस कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्टी, मार्विन मिस्की और एलन नेवेल और हर्बर्ट सिमोन जैसे पायनियर मिले। यहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ। उस समय साइंटिस्ट को विश्वास था कि अगले 20 सालों में इंसान जैसे सोचने वाली मशीन बन जाएगी। 1960 से 1970 के बीच अर्ली ग्रोथ और फर्स्ट बूम आया। कंप्यूटर पावरफुल होने लगे और रिसर्चर ने एआई प्रोग्राम बनाए। एलिजा 1966 जोसेफ विलियमसन ने बनाया पहला चैटबॉट है जो इंसानों से बातचीत कर सकता था। और सेकी द रोबोट 1969 के अंदर पहला रोबोट जिसने एनवायरनमेंट को सेंस करके डिसीजन लिए। एक्सपर्ट सिस्टम जैसे डेंड्रेल और माइकिन मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्पफुल होने लगे। लोगों को लगा एआई अब बहुत जल्दी सब कुछ बदल देगा। 1974 से 1980 के बीच पहला एआई विंटर आया, यानी एक्सेप्शन ज़्यादा थी लेकिन टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर वीक थे। फंडिंग कम हो गई और गवर्नमेंट ने सपोर्ट घटा दिया। इस समय को कहा गया एआई विंटर जब रिसर्च धीमी पड़ गई। उसके बाद 1980 के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम की वापसी हुई। एआई फिर से जीवित हुआ और एक्सपर्ट सिस्टम की वजह से लिस्प मशीन बिजनेस एआई टूल फेमस हुए। कंपनियों ने एआई बेस्ड सॉल्यूशन खरीदने शुरू किए। इस बूम ने इंडस्ट्री को रिवाइव किया। 1987 से 1993 के बीच दूसरा एआई विंटर आया, यानी जिसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम महंगे हुए और रिजिड थे, मेंटेनेंस कॉस्टली थी, इंटरेस्ट फिर से कम हो गया और एआई रिसर्च बंद हो गई। 1990 के अंदर एआई का रिवाइवल हुआ, कंप्यूटिंग पावर बढ़ने लगी। 1997 के अंदर आईबीएम डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कार्सव को हराया। स्पीच रिकग्नाइजेशन और डाटा माइनिंग में प्रगति हुई। न्यूरल नेटवर्क फिर से लोकप्रिय होने लगे और 20s के अंदर एआई धीरे धीरे रोज़मर्रा में आया। मोबाइल फ़ोन में स्पीच रिकग्नाइजेशन आने लगा, गूगल सर्च एल्गोरिदम स्मार्ट होने लगे और रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे यूट्यूब, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स ने एआई को प्रैक्टिकल बना दिया। एआई अब एक साइंस फिक्शन नहीं बल्कि रोज़मर्रा की चीज़ों को देखने लगा है। 2010 से 2020 के बीच डाटा का एक्सप्लोरेशन हुआ और पावरफुल जीपीयू उपलब्ध हुए। न्यूरल नेटवर्क ने डीप लर्निंग को संभव बनाया और 2011 के अंदर आईबीएम वाटसन ने जियोपार्डी क्विंज शो जीता और 2012 के अंदर एलेक्स नेट ने इमेज रिकग्नाइजेशन में क्रांति लाई और 2016 के अंदर एल्फागो ने गो गेम के चैंपियन को हराया जो इम्पॉसिबल माना जाता था। सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसे टूल आम जनता तक पहुंचने लगे और 2020 के अंदर यानी अब तक जनरेटिव एआई का दौर आ चुका था। एआई अब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएशन भी करने लगा। चैट जीपीटी, बार्ड, क्लोड जैसे कन्वर्सेशन एआई मॉडल आए
और मिड जर्नी, डाली, स्टेबल डिफ्यूज़न ने टेक्स्ट से इमेज बनाना शुरू किया। हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पेस रिसर्च, फाइनेंस, हर जगह एआई का उपयोग हो रहा है। एआई अब एक रिसर्च से निकलकर आम इंसान की जेब तक पहुंच चुका है। एआई का भविष्य क्या है? जनरल एआई की ओर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जो हर तरह की काम कर सके। ऑटोमेशन, व्हीकल, पर्सनलाइज मेडिसिन और रोबोटिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एआई का फ्यूचर ब्राइट है। एथिकल चेंजेस और रेगुलेशन पर भी काम करना जरूरी है। तो दोस्तों, एआई का इतिहास हमें यह सिखाता है कि यह सफ़र आसान नहीं रहा। कई उम्मीदें टूटी, लेकिन रिसर्च ने हार नहीं मानी। आज हम जनरेटिव एआई के युग में जी रहे हैं और जो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम देखेंगे एआई टूल्स और एप्लीकेशन हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल रहे हैं। जुड़े रहिए इस सीरीज में फ्यूचर टेक एक्सप्लेन के साथ। थैंक यू।